आर्गन प्लेन आपने जो है कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा होगा रियल नंबर्स के लिए, तो आर्गन प्लेन भी वैसे ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए हम दो प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको बोलते हैं रियल लाइन के लिए, वैसे ही दो बना लेते हैं, आर्गन प्लेन इसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक पार्ट रियल है, दूसरा इमेजनरी है। तो एक रियल लाइन होगी, एक इमेजनरी लाइन होगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट होता था, P जो होता था उसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट x और y था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, मान लीजिए P यहाँ पे है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता था वो होता था ओरिजिन से x एक्सिस पे उस पॉइंट की दूरी, ठीक है। ये x होता था हमारा। और ये जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता था ये ओरिजिन से y एक्सिस पे उस पॉइंट की दूरी, ठीक है। ये हमारा y था, ठीक है। अगर इसके बीच की हम डिस्टेंस निकालते थे OP की, तो OP क्या आता था, OP क्या होता था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और उसका फार्मूला क्या था, अंडर रूट, फार्मूला आप देख लीजिए, मान लीजिए AB था, ठीक है, अंडर रूट A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता था, प्लस B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर। ये दो पॉइंट के बीच की दूरी का फार्मूला होता था, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 में x है और यहाँ पे 0 है, माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आया था, ये हमारा x एक्सिस के लिए रियल लाइन रियल नंबर सिस्टम के लिए था हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं हम। और ये हमारा जो है यही हमारा आर्गन प्लेन होगा। तो इसको हम समझ रहे हैं यहाँ पे भी देखिए, अगर कोई पॉइंट P होता है, ठीक है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट भी x y है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओरिजिन से जो इसका कोऑर्डिनेट x है, ठीक है, उसका जो है रियल लाइन पे ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, ठीक है, ओरिजिन से दूरी होती है रियल लाइन पे। यहाँ पे x होता है, ठीक है। और ये y क्या होता है, इमेजिनरी लाइन पे ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी, ठीक है। अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, तो इसको हम r बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ z के, ठीक है। इसको आप अगर निकाल के देखें तो r क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा मॉडुलस होता था। मैंने आपको मॉडुलस पढ़ाते टाइम पे ये बताया था कि ये कुछ नहीं होता, पॉइंट जो मॉडुलस होता है ये पॉइंट की दूरी होती है ओरिजिन से, ठीक है। मैं आपको ये पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो देखिए एकदम सिमिलर चल रहा है दोनों, जो यहाँ पे हो रहा है बस वही यहाँ पे हो रहा है। बस एक फ़र्क है कि इसमें एक रियल लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। इसमें दोनों एक्सिस जो हैं रियल लाइन के हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता था, अगर हम रियल प्लेन पे राइट साइड में बढ़ रहे हैं, ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा रियल वैल्यू जो मिल रही है हमें पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। और अगर निगेटिव साइड में जा रहे हैं तो यहाँ पे रियल वैल्यू हमको निगेटिव मिल रहे हैं। सेम ऐसे ही जैसे इस पे हमको राइट साइड जाने पे x की वैल्यू पॉजिटिव मिलती थी, लेफ्ट जाने पे x की वैल्यू निगेटिव मिलती थी, ठीक है। इस पे देखिए अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते थे तो हमारे इमेजिनरी नंबर जो है उसकी वैल्यू हमको पॉजिटिव में मिलती थी और मिलती है, और अगर बिलो जाते हैं, ओरिजिन से नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे हमको इमेजिनरी वैल्यू निगेटिव होती जाती है, ठीक है, निगेटिव मिलती है। सिमिलर यहाँ पे जैसे होता था कि अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, और इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू निगेटिव होती थी, ठीक है। एकदम सिमिलर चल रहा है हमारा, जैसे रियल नंबर के लिए होता है वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। इसको मैं हटा के थोड़ा और इस पे एक्सप्लेन करता हूँ अभी, थोड़ा इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट P है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका साइन क्या होता है, दोनों कंपेयर करके देखेंगे। मान लीजिए रियल लाइन के लिए था हमारा x था, ये y था, तो हमारा P लाइज इन, यहाँ पे भी देखेंगे ये हमारा रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे x है, ये हमारा रियल नंबर है, ठीक है, ये इमेजिनरी है, और ये P लाइज इन, मतलब P किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर x और y की वैल्यू पॉजिटिव होती थी तो P हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता था, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इस सेम ऐसे ही होगा, अगर दोनों की वैल्यू प्लस होगी तो हमारा P जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू माइनस होती थी, ठीक है, और y की वैल्यू प्लस होती थी, तो यहाँ पे हमारा P जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता था। देखिए इधर जाने पे x की वैल्यू माइनस हो रही थी, ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा। अगर रियल वैल्यू माइनस में है
और इमेजिनरी वैल्यू प्लस में है तो हमारा ये पॉइंट सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ठीक है। सिमिलर थर्ड के लिए अगर x भी माइनस है y भी माइनस था यहाँ पे तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करता था। सिमिलरली यहाँ भी होगा, अगर रियल वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू दोनों निगेटिव है तो हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ पॉइंट क्या था, अगर हमारी रियल वैल्यू पॉजिटिव है मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू निगेटिव है तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था। सिमिलर यहाँ भी होगा, अगर हमारी रियल वैल्यू पॉजिटिव इमेजिनरी वैल्यू निगेटिव है तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो हमारा P का लोकेशन जो है हम यहाँ पे ऐसे बताएंगे इस क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से। इसको आप देख के समझ जाएंगे, बस एक बार आप मन में बैठा लीजिए इसको, फिर आप देख के समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये P कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे हमारा Z है x प्लस आई वाई, ठीक है। तो इसी का अगर हम लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो P जो है x और y यही हमारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है यहाँ पे P है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट ड्रा किया है जिसमें एक एक्सिस रियल है दूसरी इमेजिनरी है, ठीक है। ऑर्गेनिक प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखा रहे कहीं पे ऑर्गेनिक प्लेन, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर कोई पॉइंट हमारा रियल लाइन पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जेड क्या था, एक्स वाई था, ठीक है। एक्स प्लस आई वाई था, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, पी एक्स वाई, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमारा जो है रियल लाइन पे लाई करेगा तो यहाँ पे वाई की वैल्यू मतलब इमेजिनरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो z इक्वल टू एक्स प्लस 0y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रियल एक्सिस पे हमारी इमेजिनरी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये कहाँ लाई करेगा, ये हमारा रियल लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, इस पे रियल एक्सिस पे। अगर हमारा z इक्वल टू 0 प्लस वाई आई टाइप में है तो हमारा कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पे देखिए लाई करेगा। यहाँ पे सारी रियल वैल्यू 0 होंगी, केवल इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी हमको इस लाइन पे। तो हमारा किस एक्सिस पे लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे, ठीक है। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आर्गेन प्लेन का। अब देखिए आर्गेन प्लेन पे अगर हम मॉडुलस निकालते हैं, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसको हमने आर्गेन प्लेन पे इसका कोऑर्डिनेट रखा एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे रियल वैल्यू भी 0 होती है, इमेजिनरी वैल्यू। अब हम इस पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो OP क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y माइनस 0 का स्क्वायर। ये कितना आ गया देखिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा था इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए वही आया जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है। तो मैं जब आपको मॉडुलस बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस होती है ओरिजिन से इस पॉइंट P की, वही इसका मॉडुलस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मॉडुलस जेड क्या हो गया, OP के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम इस पर देखेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसके लिए हमें पॉइंट P क्या मिला, एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए जेड बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। देखिए इसमें दोनों में x की वैल्यू सेम है, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो हमारा जो है ये पॉइंट दूसरा जो है, मान लीजिए पॉइंट Q है, ठीक है, इसका पॉइंट Q मान लेते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो ये इसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, इसी लाइन पे लाई करेगा कहीं पे, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर डिस्टेंस यहाँ पे y है, ठीक है, तो ये जितना y है कॉन्जुगेट की माइनस में है उतनी ही वैल्यू, तो ये उतनी ही वैल्यू आएगी, ये भी y ही होगा, ठीक है। तो ये अगर y हमारा यहाँ पे पहुँच रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं हमारा क्यों आएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हमारा जो पॉइंट Q है ये P का मिरर इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो कॉन्जुगेट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उसका मिरर इमेज होता है किस लाइन के अबाउट, रियल लाइन के अबाउट, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट P का हम रियल लाइन के अबाउट मिरर इमेज ले लें तो हमको जो पॉइंट मिलेगा वही हमारा उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। जैसे पॉइंट P है तो यहाँ पे P का कॉन्जुगेट मिल जाएगा Q, ठीक है। तो ये आर्गेन प्लेन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रही।